जिनकी शहादत हुई थी, उस टाइम पर राजनीति करने के लिए ताज होटल के सामने तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आके प्रेस वार्ता करी थी और उनकी बहुत भर्त्सना की गई थी, तमाम लोगों ने करी थी। उनके पार्टी के भी कुछ लोगों के उस शाम के वक्तव्य हैं कि ऐसे में राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। 26/11 की यह असलियत है। पाकिस्तान का नाम अगर नहीं लेगी तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी, आप मुझे बताइए। पाकिस्तान बिरयानी खाने लाहौर भागे भागे जाते हैं मोदी जी बिना किसी को बताए। पाकिस्तान को पठानकोट आईएसआई को पहली बार, हिस्ट्री में पहली बार हमारी सरजमी पर कौन बुलाता है आईएसआई से? संजना जी, हो गया इनका? पाकिस्तान से गलबैया उनके नवाज शरीफ को अपने यहाँ पर स्वेरिंग इन सेरेमनी में कौन बुलाता है? मोदी जी। पाकिस्तान से हर तरह की गलबैया करेंगे मोदी जी, बातें हमसे पूछेंगे। 26/11 अब इनको हो गया इनका, अब इनका हो गया। 26/11 हमारे देश की खुफिया तंत्र की सबसे बड़ी फेलियर थी और एक राजनीतिक पार्टी जो बैठी हुई थी उसका जवाब न देने की नाकाम कायरता, नपुंसकता से भरी हुई सरकार थी वो। आपने किया क्या है? आपने लगातार नतमस्तक होते गए। अरे आतंकी के मरने पर, बटला हाउस के आतंकी के मरने पर महिला के आंखों से आंसू निकलते थे। समझ गया मैं। कौन महान महिला थी भाई? ओसामा जी हो जाते हैं। कौन महान नेता थे? अभी नहीं हुआ, अभी तो गिनवाना शुरू किया है। गिनवाना शुरू करूंगा ना, रात भर बीत जाएगी, लेकिन आपके कारनामे खत्म नहीं होंगे। एक से एक बड़े कारनामे हैं भाई। आप देश की अस्मिता और देश से समझौता करने में कांग्रेस पार्टी को 1 मिनट नहीं लगता है। पाकिस्तान की भाषा आप बोलते हैं। 370 रिस्टोर करने के लिए पाकिस्तान ने कहता है, यूएन में जाके कहता है, और आप 370 रिस्टोर करने के लिए प्रस्ताव ले आते हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में। आप क्या बोलिएगा? आपका कोई मुंह है? भाई पिछले 70 साल से जितने आपने गलतियां की हैं, देश आज की सजा भुगत रहा है। माफी मांग मांग के थक जाइएगा ना, तब भी कुछ नहीं होगा। कि कितनी घृणित पार्टी हैं आप कि आप इस देश को देश मानती ही नहीं है। कितने टुकड़े कर दिए इस देश के और आज भी टुकड़े करने में लगी हुई है। अरे क्या बोलिएगा? बोलने का कुछ बचा क्या? जाके फूल चढ़ाइए कांग्रेस पार्टी की धरती पर, गेंदा फूल चढ़ा दीजिए जाके कांग्रेस पार्टी की धरती पर। लोकतंत्र में जब एक राज्य में, 2 राज्यों में चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठकर एक पॉलिटिकल पार्टी की अर्थी पर फूल चढ़ाने की बात कर रहा है। सबसे बड़ी बात, हम जातिगत जनगणना कराएंगे इस संविधान के लिए, ये क्यों नहीं करते हैं? इसकी बात करें। संविधान दिखा रही हैं। बिल्कुल मैं संविधान जरा बोलिए ना, खोल के भी दिखा दे। पता नहीं कोरा कागज है कि कुछ लिखा हुआ भी कि नहीं। राहुल गांधी, आ रही प्रशांत पवार जी, आ रही हूँ, मुझे हाथ दिख रहा है आपका। संविधान को कोरा कहना बंद कर दीजिए। ये पूरे देश, आपका दिमाग कोरा है। ये पूरे देश को पता है। अब बीच में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। शांति से रहिए, सुनिए, शांति से रहिए, सुनिए, शांति से रहिए, सुनिए। एक मिनट शांति से रहिए, सुनिए जरा 1 मिनट। 26/11 के बाद बोलिए अजय आलोक जी, जवाब दीजिए। हमारे पूर्व एयरफोर्स चीफ, हमारे पूर्व आर्मी चीफ, मैं कह रहा हूं 26/11 के हमले के बाद हमारे पूर्व एयरफोर्स चीफ, हमारे पूर्व आर्मी चीफ प्रधानमंत्री के पास गए थे। उन्होंने कहा था कि स्ट्राइक के लिए इंडियन आर्मी तैयार है। किसने रोका? क्यों रोका? मनमोहन सिंह ने किसके कहने पर रोका कि नहीं ये हम नहीं कर सकते हैं, हम अटैक नहीं करेंगे? क्यों? चूड़ियां पहनी हुई थी। ये चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, ये फूले का महाराष्ट्र, ये शाहूजी महाराज का महाराष्ट्र है, ये बाबा साहब अंबेडकर का महाराष्ट्र है। असल में बात यह है कि महाराष्ट्र में इस तरह के नारे नहीं चलते हैं। इस तरह के नारे उत्तर प्रदेश में भी नहीं चलते हैं। अगर चलते होते तो 43 से 46 सीट ये लोग हारते नहीं उत्तर प्रदेश में। ये सब बातें जो कही जा रही हैं, ये ध्यान भटकाने की बातें हैं। ये मामला सिर्फ देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का नहीं है। इससे बीजेपी में भी लोग उकता गए हैं, बीजेपी में भी लोग उकता गए, और पंकजा मुंडे इसका जीता जागता प्रमाण है। देवेंद्र जी ने सबका जवाब दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पंकजा मुंडे ने तुरंत क्लैरिफिकेशन किया कि उनसे पूछा गया था सवाल ये, तो उन्होंने कहा कि हमसे इन सब मुद्दों के साथ लेकर लड़ रहे हैं। जहां तक रहे अशोक चौहान की बात, अशोक चौहान के बारे में भी यही कहा था कि वो नई विचारधारा से आए हैं, समझा लेंगे हम उनको। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इससे कांग्रेस को क्या खुशी हो रही है। भाई अपने मुख्यमंत्री पद का तो पहले तय कीजिए। शिवसेना आज भी बोल रही है कि वो मुख्यमंत्री बनेगा तब तो उद्धव ठाकरे ही, उनका क्या करेंगे, सिर फुटबॉल कैसे करेंगे, वो उनका समस्या है। हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी पे आपका स्वागत। आपने डिबेट में पिछले सुना होगा जो महाराष्ट्र में चुनाव होने रहा है, और झारखंड में हो रहा है, और उपचुनाव यूपी में हो रहा है, और भी राज्य में हो रहा है। ये देखते हुए अभी महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है और झारखंड का, इस पर डिबेट चल रही है। और डिबेट में पता नहीं कहाँ से कहाँ 26/11 तो 9 पता नहीं कौन कौन से मुद्दे सामने आ रहे हैं। लेकिन जो हाल ही में महाराष्ट्र का मुद्दा है, झारखंड का मुद्दा, वो नहीं आ रहा। झारखंड में इतनी बड़ी
भ्रष्टाचार हो रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से माइंस में क्या क्या, वो सब बातें नहीं आ रही है। और महाराष्ट्र में पानी की समस्या और वहाँ के लोगों को रहने की समस्या, गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, ये सब सामने नहीं आ रहे हैं। दोनों पार्टियों की बात करें, ये नहीं कि जो पक्ष में विपक्ष में, हर पार्टी की ये नैतिकता के आधार पर उन्हें बोलना चाहिए और उनकी मांग होनी चाहिए कि ये देना है, और जो पार्टी पक्ष में आती है उनको भी ये देना चाहिए। आप क्या मानते हैं, कमेंट कीजिएगा। फुले सावरकर को फिर भूल गई। सावरकर के नाम लेने से एलर्जी क्यों है? वीर सावरकर इस देश के सबसे बड़े स्तंभकार थे, बिल्कुल स्वतंत्रता सेनानी थे और इस देश का अभिमान थे। संसद में उसका तैलचित्र लगा हुआ है। सावरकर का नाम लेने से कांग्रेस को क्यों एलर्जी होती है? जस्ट बिकॉज कि राहुल गांधी ने कह दिया कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। अरे गांधी भी नहीं उनका नाम तो गैंडी होना चाहिए कायदे से। बहुत अच्छा, आप ये बोल नहीं पाते। अगर वस्तुतः आरएसएस वाले होते तो बोल नहीं पाते। आप भी तो इंपोर्टेड आए हैं ना, जदयू में थे पहले, फिर यहाँ आए, फिर गए, जो भी हुआ। अंजना जी, मैं छोटी सी एक बात कहना चाहती हूं। गौतम अडानी ये सरकार चला रहे हैं और इसका खुलासा हमने नहीं, इसका खुलासा इन्हीं के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने किया है और कहा है कि उनके घर पर बैठक हुई थी, उसमें देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह मौजूद थे, चुनी हुई सरकार गिराई जा रही थी। तो महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ दिल्ली भी खिलवाड़ कर रहा है और मोदी जी के परम पूजनीय मित्र भी खिलवाड़ कर रहे हैं, सरकारें गिरवा गिरवा कर। और इसीलिए गिरवाई गई जिससे उनको लाखों करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम पर मुंबई में बिक जाए। ये असलियत है। असलियत ये है कि महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ गौतम अडानी के पैसे ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया है। ये असलियत है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका स्पष्टीकरण दे। कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की पार्टी को इंपोर्टेड कहने का बड़ा शौक लग गया नहीं? चाइना एनसी को भी इंपोर्टेड माल, मुझे भी इंपोर्टेड। क्या बात है, विदेश से बड़ी प्यार हो गई है, सबको इंपोर्टेड बना रही है। जो सबसे बड़े इंपोर्टेड पीस हैं आपके घर में बैठी हुई आपकी पार्टी की सुपर बॉस, उनके बारे में जरा इंपोर्टेड सोच लीजिएगा। इंपोर्टेड शब्द का जरा सोच समझ के प्रयोग कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सावरकर की विचारधारा से यकीन नहीं रखती हैं, लेकिन सावरकर का अपमानित करने का ठेका आपको नहीं मिला है। पूरे महाराष्ट्र में आपने सावरकर को अपमानित जो किया है उसका जनता आपको जवाब देगी। दूसरी बात का एक जवाब देते जाइएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम उलेमा बोर्ड ने जो आपको 17 मांगे दी हैं, उसमें एक मांग है कि आरएसएस को बैन कर दीजिए, दूसरी मांग है मुसलमानों को 10% आरक्षण आप देंगे, जो कि आपने मान लिया है। और धारा 370 वापस करने का जम्मू कश्मीर असेंबली का प्रस्ताव, वो भी महाराष्ट्र में बताइएगा कि ये भी आपने मान लिया है कि उसमें दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। 3 मुद्दे हैं। पहला, मुसलमानों का आरक्षण, धारा 370 खत्म करके दलितों का आरक्षण खा जाना, और तीसरा, सावरकर की अस्मिता, सावरकर का सम्मान आप कब करेंगे। ये 3 बातें महाराष्ट्र की जनता को बता दीजिए। व्यक्तिगत तो नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि घर परिवार नेताओं को इसमें लाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मेरी नेत्री दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, दोस्तों ये डिबेट आज तक की स्टेडियम में बुलाया गया था, जो कि अंजना कश्यप एंकर है और भाजपा की तरफ से आए हुए हैं और सुप्रिया श्रीनाथ जी कांग्रेस की तरफ से आए हुए हैं। इन अजय आलोक जी हैं भाजपा की तरफ से। इन दोनों के बीच में बहस चल रही थी और अच्छे मुद्दों पर बात हो रही थी। जो पुराने मुद्दे हैं उन पर अभी बात हो रही थी, इसका कोई भी और नहीं है। जिस टाइम पे जो होना चाहिए वही अच्छा लगता है। 2009 और 11 के मुद्दे अभी क्यों लेकर आए, उस टाइम पे देना चाहिए था, लेकिन ये सारी चीज़ें इलेक्शन में चलती रहती है। आप क्या मानते हैं, कमेंट कीजिए। मिलते हैं।